जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जो कुछ भी अर्पित करते हैं वो उन्हें मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पितृ पक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप सबके पास अगर 2-4 मिनट का समय हो तो ही आप कथा को प्रारंभ करें, बीच में छोड़कर ना जाएं। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान पितृ पक्ष की पौराणिक कथा सुने बगैर इसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए रोज आप इस कथा को एक बार जरूर सुने। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। पितृ पक्ष में अन्नदान का इतना महत्व क्यों है? पितृ पक्ष के दौरान हमें भोजन का दान जरूर करना चाहिए, ऐसा क्यों? दोस्तों, दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता था वो उन्हें जरूर मिलता था। कर्ण जब परलोक गए तो वहां वो सब कुछ उन्हें दोगुना करके मिला, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करे कि धरती पर जाकर के फिर से दान कर सके वो, और धरती पर जाने के बाद वो श्राद्ध कर सके। अपने पूर्वजों के बारे में उन्हें पहले नहीं पता था, इसलिए उन्होंने ना कभी श्राद्ध तर्पण किया, न ही भोजन का दान किया। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों का वक्त दिया। कर्ण धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। उसके बाद कर्ण जब परलोक वापस गए तो उनके पास पहले से ही खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। इसलिए दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान हमें भोजन का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं करे हैं तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार 2 भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। एक बार श्राद्ध का वक्त आया तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मान करके टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगे रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे थे। पितर निराश हो गए और वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना रखा है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो क्या देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है, हीरे जवाहरात से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृ पक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा ही बढ़ता गया। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान आपको जोगे और भोगे की एक कथा रोज अवश्य सुननी चाहिए और शाम के समय में अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से एक दीपक रोज जरूर जलाना चाहिए और आपको अपने पितरों के लिए भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।